हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एलसीआर सर्किट में नेट वोल्टेज, नेट करंट, फिर फेज की बात करेंगे। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हिस्सा है और इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनता है, अच्छा उसके पहले एक और चीज़ हम कर सकते हैं। इसका जरा वोल्टेज लिखे तो V इक्वल्स टू आपको पता है V नॉट साइन ओमेगा टी आपका ये होगा, ठीक है। करंट अगर मान लेते हैं कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर ये करंट मान लें तो आगे की कहानी हम समझते हैं। देखिए जरा इसकी अगर फोटो बनाएं तो आप लोगों को पिछले वाले हिस्से में ध्यान ये है कि अगर हम केवल रेजिस्टेंस की बात करते, अगर प्रतिरोध की बात करते, तो उसमें जो आपको पता है कि जो करंट आता था और जो वोल्टेज होता था यानी वी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, ठीक है। अब हमें इससे तो नहीं लेकिन करंट से बाकी दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर देखा जाए वोल्टेज वाले केस में, एल वाले केस में, तो आपको पता है कि वोल्टेज इस करंट से π/2 आगे होता है, मतलब ये आपका वी एल हो गया। और अगर कैपेसिटर वाले की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो π/2 पीछे होता है, मतलब ये आपका वी सी हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम चाहें तो अच्छा वी आर के लिए अगर लिखना चाहें तो वी आर इक्वल्स टू, हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। वी आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, यानी प्रतिरोध के लिए। हम बात करते हैं यहाँ पर वी एल के लिए। आप देखो इस करंट से वोल्टेज कितना आगे है, π/2 आगे है। इससे कितना आगे है, π/2 आगे है। आप लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसके लिए वोल्टेज की बात करते हैं या तो ये वी सी इक्वल्स टू लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, आप ये लिखेंगे माइनस π/2, यानी VC के लिए आपका π/2 क्या होता है, पीछे होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखिए यहाँ पर फिर से कंडीशंस आएंगी कि आपका नेट वोल्टेज ऊपर होगा कि नीचे होगा। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, आप चाहे इस डायरेक्शन में नेट वोल्टेज, क्योंकि देखिए ये जो है ये है ना, है। अब बात करते हैं इसमें और इसमें, मतलब इसमें और इसमें। मान लीजिए ये ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो गया तो आपका नेट तो ऊपर चला गया ना, नेट ऊपर चला गया। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता, मतलब VC ज़्यादा होता, तो नेट किधर आ जाता, नीचे। लेकिन भले नेट नीचे आता, लेकिन एक तो इधर की तरफ है और मान लो इसको ले लो और इसको, नेट ऊपर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो आपका जो नेट वोल्टेज अब आने वाला है, ये नेट कौन सा है, इनमें इसका और इसका, ये रिजल्टेंट है, इसका और इसका। लेकिन ये जो देख रहे हैं इसका और इसका है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि फाई एंगल आगे है, कितना है, फाई एंगल। तो आप इसको क्या करिए, इसको आप ले लीजिए V, और हम इसको क्या कर देते हैं, अगर ऊपर वाले हिस्से को लेते हैं इसका मतलब एक्स वी एल ज़्यादा है और ये कौन है, कम, तो वी एल माइनस वी सी। अगर नीचे वाले को लेते, नीचे वाले को रिजल्टेंट, तो वी सी में से क्या घटाते, वी एल घटाते। ये ज़्यादा होता, ये कम होता, तो वी सी में से वी एल घटाते। लेकिन अगर ऊपर रिजल्टेंट लेते हैं तो वी एल में से वी सी आप घटाएंगे, ठीक है। दोनों की बात सेम है। हम पहले ऊपर वाले हिस्से को देख लेते हैं, ठीक है। हमको ये कैलकुलेट करना है। आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आपको पता है कि ये वी एल है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, वी एल, और ये कितना है, वी आर, ये हो गया। अगर नेट की बात करें तो नेट आपको कितना दिख रहा है, वी दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट किसके बराबर है, V के बराबर है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल का स्क्वायर। सॉरी, हम कुछ गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पर वी एल माइनस वी सी है, ये वी एल माइनस वी सी है ये वाला हिस्सा, क्योंकि रिजल्टेंट हम ऊपर की ओर लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लेंगे, अगर वी नेट की बात करें तो यानी वी नेट यानी इसकी बात करें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आप लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
वी आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वी आर की जगह हम लिख सकते हैं आई आर, वी एल की जगह हम लिख सकते हैं आई एक्स एल, वी सी की जगह हम लोग लिखेंगे आई एक्स सी, इतना हम लोग लिखेंगे। अब सारी वैल्यूज नीचे वाले हिस्से में पुट की जाए, तो जब पुट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई आर का होल स्क्वायर प्लस में, अब देखिए यहाँ पर वी एल की जगह लिखेंगे आई एक्स एल माइनस वी सी की जगह आई एक्स सी, आप ये लिखेंगे का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, जरा हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, मतलब आई को बाहर खींचें तो आई स्क्वायर ये आर स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम यहाँ से बाहर को खींचें, इतनी गणित आपको आती है, अगर इसको और इसको खींचा जाए तो हम लोग लिखेंगे आई बाहर आएगा तो आई का स्क्वायर, अंदर बच जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आपका ये हिस्सा बच जाएगा। अब देखिए v का स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन ले लें, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका बचा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आपका ये बचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, आई से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। जब आई से आप डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर ये बनेगा इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आपका ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, इसकी अब नीड है नहीं, ये केवल आपको शुरुआत में दिखाने के लिए होता है कि देखिए इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर v और i ये जो लिखा गया है इसको ज़रा लेते हैं, तो v अपॉन आई का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ये बनेगा r का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। v अपॉन आई क्या होगा z, तो z का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर केवल z देखा जाए तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आपका ये बन जाएगा। तो ये आपके z की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू, और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा। हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो LCR सर्किट है, LCR सर्किट को जो इम्पीडेंस होगा ये होगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, केवल हम इसके बाद वाले हिस्से में समझाएंगे कि ऊपर क्यों होगा और नीचे क्यों होगा, इसको हम अभी समझाएंगे। बस ना आप कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर है क्या, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, मतलब केवल अब इस वाले हिस्से को देखिए। आप ये बताइए, ये ज़्यादा है ये कम है, जब घटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और मान लीजिए ये ज़्यादा होता ये कम होता तो भी स्क्वायर करते तभी तो पॉजिटिव आता। तो यहाँ पर आप दोनों केस में देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा, वैल्यू सेम आएगी, केवल अंतर क्या होगा, या तो अगर ये ज़्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ और ये ज़्यादा हुआ तो नीचे की तरफ, इतना ही से। तो हम दूसरे तरीके से आपको इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। बस इम्पीडेंस ध्यान रखिएगा, अगर ये ज़्यादा हो गया तो एक्स सी माइनस एक्सएल, मतलब इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ होता है। अब हम इन हिस्सों को हटा रहे हैं, इसके आगे हम कुछ चीज़ें, इम्पीडेंस तो आपको समझ में आ गया, मतलब प्रतिबाधा आपको समझ में आ गया, प्रतिबाधा क्या होगी ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम देखेंगे करंट और नेट वोल्टेज के बीच का जो फेज आता है, उस फेज की वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि फेज कितना आएगा, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस या फेज को बात करते हैं, फेज डिफरेंस देखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे फेज डिफरेंस, यानी इसको बोला जाता है कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी क्या है, वी नेट है, मतलब इसके और इसके बीच की बात है, इसके और इसके बीच की बात हो रही है। आपको पता है कि लेंगे tan फाई, मतलब tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है, वी एल माइनस वी सी अपॉन में आपका ये क्या आ जाएगा, वी आर। अब जरा रखिए,
इसकी जगह हम रख सकते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, क्योंकि वी सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आई एक्स सी रखेंगे, अपॉन में आई आर आप रखेंगे, आई सब में से कॉमन ले लीजिए, आई ऊपर से कॉमन, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि tan फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। अब इस वाले केस में अगर नेट वोल्टेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेट वोल्टेज की बात करते हैं, तो जो नेट वोल्टेज आपका आएगा वो आएगा, मतलब आपका ये आएगा। ठीक है, और अगर करंट की बात करते हैं तो जरा हम इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। खैर इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके आगे की जरा कहानी समझ लेते हैं। हम लोग tan फाई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स एल की जगह ओमेगा एल माइनस एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, और ये आपका बन गया tan फाई, मतलब दोनों जैसे दिया होगा वैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे याद इसको रखिएगा, लेकिन हाँ आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब कुछ और कहानियों की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। चलिए अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर हम नेट करंट की बात कर लें तो नेट करंट आपका निकलेगा कैसे। ठीक है, अगर हम नेट करंट की बात करें तो हम लिखेंगे सबसे पहले आई नॉट, और आई नॉट क्या होगा, V अपॉन या V नॉट अपॉन जेड आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V नॉट अपॉन जेड। ये आपके पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ये आपका है। मतलब इसको क्या बोला जाता है, शिखर मान। पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं, शिखर मान, आप ये बोलते हैं शिखर मान, ये बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात समझिए। आप लिखेंगे आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड के प्लेस पे रूट में लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, आपके आई नॉट है। ठीक है, और अगर करंट की वैल्यू इस टाइम पूछ दे तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान लीजिए वोल्टेज की बात करते हैं, नेट वोल्टेज से अगर देखा जाए तो नेट वोल्टेज से ये कितना पीछे, फाई पीछे है। तो ध्यान रखना ये है कि हम बोलेंगे कि नेट वोल्टेज से करंट कितने एंगल पर है, मतलब करंट कितना पीछे है कि आगे है। आप बोलेंगे नेट वोल्टेज से करंट हमारा पीछे, कितना पीछे, फाई, तो यहाँ पर आप रख देंगे फाई। ठीक है, अगर आपको नेट वोल्टेज दे दिया है और नेट वोल्टेज के बाद पूछता है कि करंट की वैल्यू ज्ञात करिए या करंट की इक्वेशन बनाइए, तो आप यहाँ बोलेंगे कि ओमेगा टी माइनस फाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे बोल देता है कि करंट दे दिया है, उससे बोल देता है कि नेट वोल्टेज कितना आगे है, तो आप यहाँ पर प्लस कर देते। क्या कर देते, प्लस कर देते। कहानी समझ में आ रही है। तो इतनी दूर तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर और अपने को समझनी है, और वो ये समझनी है कि अगर इसमें से कोई ज़्यादा कोई कम कैसे पता चला, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे डायरेक्टली। हम लोग बात करेंगे कि tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो पीछे, और पॉजिटिव है तो आगे, और जीरो है तो सेम लाइन पर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें इसके अंदर थोड़ी बहुत और देखनी होती है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं ताकि ये हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहीं से उठा लें, इसको हटाइए, यहीं से उठा लें, केस समझिएगा। केस फर्स्ट की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन एक्ससी है। क्या है, एक्ससी। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, ये वैल्यू मतलब ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है, इसको आप चाहें तो दूसरे फॉर्मेट में एक्सएल कर लीजिए और इसको एक्ससी कर लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो नेट किधर होगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ का मतलब कि इससे कितना नेट होगा, तो फाई एंगल आगे होगा। कितना होगा, फाई एंगल आगे। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज़्यादा हो गई, अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सिस से ज़्यादा हो गई,
तो हम बोलेंगे कि नेट वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज क्या करेगा, ये लीड करेगा। किससे लीड करेगा, करंट से। करंट से कितना लीड करेगा, फाई एंगल। ठीक है, अब अगर अगर हम के सेकेंड में बोल दें कि इफ एक्सएल लेस देन एक्ससी, यानी कि इस टाइम ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, कम हो गई, तो ये पीछे ना, तो पीछे का मतलब कि जो ये नेट वोल्टेज आप ये देख रहे हैं, फिर आपका नेट वोल्टेज फाई एंगल पीछे होता, मतलब नेट वोल्टेज आपका इस टाइम ये आता, अगर ये ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज ये लैग कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लैग करेगा। किससे लैग करेगा, करंट से। लीड का मतलब आप बोलेंगे आगे है, लीड का मतलब आगे, और लैग का मतलब पीछे। कितना पीछे है, तो फाई एंगल आपका पीछे है। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर केस थर्ड की बात कर लें, मान लीजिए कि हम बोल दें इफ एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हैं, एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हैं, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों सेम फेज में होंगे। दोनों कैसे होंगे, तो हम कहेंगे कि दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब नेट वोल्टेज और जो करंट है ये दोनों क्या होंगे, सेम फेज में। तो नेट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब ये दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। कब, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो नेट वोल्टेज और नेट करंट केवल ये डिसाइड करेंगे, है ना। तो उस वाले केस में ये दोनों आगे होंगे। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि मतलब आपको समझ में ना आए, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसको समझना होता है ना। आसानी से अगर चीज़ों को समझ जाएंगे तो ये टफ चैप्टर नहीं है। आपने अगर पीछे से देखा होगा तो पीछे से हम एक छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर बात किए हैं, और आपको लग रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो लग रहा होगा कि नहीं, ये चैप्टर रियली इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभा समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।